હલો. હવે લાસ્ટ એક જ ભજન સંજયભાઈ સંભળાવી દે, પછી બિલકુલ પ્રવચન. સદગુરુ સાહેબ કી જય. સદગુરુના ચરણમાં મારે કાયમ રે દિવાળી. મારા ગુરુના ચરણમાં મારે કાયમ રે દિવાળી. કદી એ ન પાડી.
હલો. હવે સત્સંગને આપણે શરૂઆત કરીશું. આજે પારખ નિર્ણય કબીર મંદિર સાપરગોટાનો આ વાર્ષિક કાર્યક્રમ પ્રસંગે ઉપસ્થિત પૂજ્ય ગુરુદેવજી, ઉપસ્થિત સંત સમાજ, અગ્રગણ્ય વડીલ ભક્ત સજ્જનો, ભાઈઓ અને બહેનો, આ બીજું સત્ર. સવારમાં પણ પહેલા સત્રમાં ઘણા ભક્તો ઉપસ્થિત થયા હતા, પરંતુ હમણાં જે દિવસે હતા એ ઘણા ખરા ભક્તો નથી, મોટાભાગના નવા ભક્તો છે. ભાઈઓ તેમજ બહેનો શાંતિ રાખો, અવાજ વાતો બંધ કર દો, બિલકુલ ધ્યાન સંતો તરફ રાખો, વાતો કરશો નહીં, બિલકુલ બંધ. મનમાં વાતો કરી લો પોતાના મનમાં, બાકી બહાર ખબર પડે એવી વાતો નહીં કરશો. તો આ પ્રસંગે હવે આપણે સંતોની વાણી તરફ જઈશું. તો સૌપ્રથમ કબીર બ્રહ્મચારિણી આશ્રમ જોટવડથી સાધ્વી શ્રી દયા સાહેબને નિવેદન કરીએ કે તેઓ આપણને એમની વાણીથી લાભાયન કરશે. શ્રી દયા સાહેબજી 10 મિનિટ માટે. દરેક મોબાઈલ પણ સાયલેન્ટ કરી દે, એવું બધાનું ધ્યાન એ બાજુ જાય છે, એટલે સાયલેન્ટ રાખે.
कभी कभी मैं सोचा करती हूँ कि विशाल ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन होता है उसमें धन, श्रम और समय की बहुत बड़ी आहुति देनी पड़ती है, तब जाकर के मधुर संगीतमय हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। बुरा सोचेंगे, बुरे कर्म करेंगे, बुरे फल मिलेंगे। लेकिन सत्संग हमें अच्छा सोचना, अच्छा कर्म करना और अच्छा जीवन जीना सिखाता है। जीवन हमें पल पल फल देता है। मैंने एक पुरानी कहानी सुनी है। एक राज दरबार में राजा विराजमान है, सुबह का समय है। नगर के लोग आकर के उनको गिफ्ट देते हैं। एक फकीर आया, देख करके राजा मुस्कुराया। मन ही मन उन्होंने सोचा कि जंगली सा दिखाई देने वाला फल इतनी दूर से लाकर के मुझे भेंट देने की जरूरत क्या थी इस फकीर को। लेकिन राजा कुछ नहीं बोले, भेंट ले लिए और उन्होंने वजीर को दे दी और वजीर ने उसको तल घरे में फेंक दिया। दूसरा दिन हुआ, वही फकीर आया, वही फल लेकर के आया। उसने राजा को दिया, राजा ने वजीर को दिया, वजीर ने वही फल तल घर में फिर फेंक दिया। ये क्रम लगभग 5 साल तक चला। एक दिन राजा ने उस फल को वजीर को न दे करके पास में जो पालतू बंदर था उस बंदर को दे दिया। जैसे ही बंदर ने उस फल को खाया, उसके मुख से एक बहुमूल्य रत्न गिरा। उस रत्न को देख करके राजा आश्चर्यचकित हुआ। उसको लगा कि ऐसा बहुमूल्य रत्न मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वजीर को पूछा कि वो सारे फल कहाँ हैं। वजीर पहले से ही सजग था कि राजा एक न एक दिन पूछेंगे कि वो सारे फल कहाँ हैं। उसने कहा, तलघर में मैंने फेंक दिए हैं। तलघर को खोला गया, भयंकर बदबू आ रही थी, लेकिन प्रत्येक फल में, सड़े हुए उस प्रत्येक फल में बहुमूल्य हीरा चमक रहा था। राजा ने कहा फकीर से, क्या है रहस्य इस फल का? मैंने आज तक आपसे कुछ पूछा नहीं और आपने कुछ मुझे बताया नहीं। तो फकीर ने कहा, अगर होश न हो तो जीवन ऐसे ही चूक जाता है। सचमुच जीवन असाधारण नहीं। प्रत्येक जीवन के इस पल में बहुमूल्य रत्न छिपा हुआ है। बस थोड़ी सजगता चाहिए, थोड़ा होश चाहिए, थोड़ी सावधानी चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है, रतन का जतन कर। मानव देह रत्न तुल्य है, हमारा मन रत्न तुल्य है, हमारी आत्मा रत्न है ही। हम आत्मा के करीब करीब रहा करें, मन से अच्छा सोचा करें और तन से अच्छे कर्म किया करें। श्रेष्ठ जब तक हमारे पास रहेगा, कोई दुविधा, कोई दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो जीवन बहुत ही मूल्यवान है। हर एक पल हमें सुख और शांति
इस जीवन में महसूस हो सकती है। अगर हम सजग रहें, होशपूर्ण जीवन जिए, तो जीवन का फल हमें मिल जाएगा। आज के इस प्रसंग में गुरुदेव जी पधारे हुए हैं। एक विशेष बात है, हम लोग एक निश्चय करें कि आज हम कुछ न कुछ यहाँ से लेकर के जाएंगे जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकें और हम लोग सुखपूर्ण जीवन बिता सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साहिब बंदगी। જય સાહેબજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણી સમક્ષ પૂજ્ય નરેશ સાહેબજી કબીર આશ્રમ મુલધરથી ઉપસ્થિત છે, તેઓને પણ આપણે સાંભળીએ 10 મિનિટ માટે. बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। थोड़ा जोर थी जय बोलो भाई, बरोबर नहीं? अत्यारे હવે બધા આપણે જમીન બેઠા છે ને, બપોરે જયમાં વગર બેઠા હતા, અત્યારે જમીન બેઠા છે, રેડી થઈને બેઠા છે, માટે જોરથી જય બોલો. बोलो सदगुरुदेव की जय। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी, परम वंदनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, नेमी प्रेमी बंधो, भक्तिमती माताओं, बहनों, बाल गोपाल, आज શુભગામ ચાપરકોટા કબીર આશ્રમ ખાતે દર વર્ષે જેમ આ વર્ષે પણ સુરસ સુંદર કલ્યાણકારી એવા ભોજન ભજન સત્સંગ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યો છે. અને આ કાર્યક્રમમાં આપના પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની આગમન થયું છે, પદાર્પણ થયો છે. ચાપરકોટા તેમજ મંડળ તો ભાગ્યશાળી છે, પણ સાથે સાથે અમે પણ બધા ભાગ્યશાળી છે, કેમ કે વિશેષ તો એમની તરફથી આમંત્રણ હતી, પણ બધાને લાભ મળ્યો છે. તમને એમણે બધાને લાભ મળ્યા, ખરેખર આપણે ખૂબ પુણ્યાત્મા ગણાય, ભાગ્યશાળી ગણાય. સત્સંગમાં દિવસ દરમિયાન પણ સાહેબજી દ્વારા, સંતો દ્વારા ખૂબ સરસ એવા કલ્યાણકારી પ્રવચનોથી લાભાન્વિત થયા. આ રાતના સત્ર છે, ખૂબ આનંદની વાત છે કે દિવસે પણ ભક્ત સજ્જનોની ઉપસ્થિતિ હાજરી સારી રહી છે. અત્યારે પણ સારી સંખ્યામાં આપ સૌ અહીં પધાર્યો છે, તે બદલ દરેકને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. સદગુરુ કબીર સાહેબજીને એક સાખી છે, ચાહ ગઈ ચિંતા મીઠી, મનવાતી પરવાહ, जिनको कशु न चाहिए सो सहन प्रतिसाह. चिंता, चिता અને ચિંતન ત્રણ પ્રકારની છે. એક તો ચિંતા, બીજે ન બને ચિતા અને ચિંતન, ત્રણોમાં ફરક છે. ચિંતા એ ચિંતા કરવાથી જેના અત્યારની ભાષામાં ટેન્શન કહેવામાં આવ્યું. શું કહેવામાં આવ્યું? ટેન્શન.
અને જે ચિંતા કરીએ એ તન પર, મન પર, આપણે જીવન ઉપર અસર કરે છે. અને આપણે શાની ચિંતા કરીએ? ઘરની, કુટુંબની, પરિવારની, પદની, પ્રતિષ્ઠાની. આવી ચિંતામાંથી આખી જિંદગી, જે ટેન્શનમાંથી આખી જિંદગી આપણે જીએ, અને એનાથી કશું તો ફાયદા નથી. અને જે ચિંતા કરીએ તે આપણે કામની ચીજો હોય એના ચિંતા કરે વાંધો નહીં, પણ જે આપણે કામની ચીજો નથી એના માટે આપણે ચિંતા કરીએ, ફિકર કરીએ છીએ. તો સાહેબ કઈ ચિંતા ક્યારે માટે? ચાહ ગઈ. ચાહ મતલબ ચાહના, ઈચ્છા, જેને આપણે વાસના પણ કહી શકાય. સાહેબ કહે છે જ્યાં સુધી આપણે ઈચ્છા, ચાહના એ સમાપ્ત ના થાય, એની અંત ના આવે, તો હજી ચિંતા આપણે મટવાની નથી. મેં ઘણી વખત મારી ભાષામાં કહું છું, જે ઈચ્છા કરીએ એ બધું મળતો નથી, અને મળે છે ગમતો નથી, અને ગમે છે એ ટકતો નથી. જે પણ આપણે ઈચ્છા કરીએ છીએ એ ઈચ્છા બધું મળતો નથી, અને મળી પણ જાય છે તો ગમતો નથી, અને ગમી પણ જાય છે તો ટકતો નથી. એમ તો શાસ્ત્રોમાં લખવામાં આવ્યો છે કે ઈચ્છા પાત્ર અને ભિક્ષા પાત્ર બે પ્રકારની પાત્ર છે. ભિક્ષા પાત્ર છે એ ભિક્ષા પાત્રને આપણે ભરી શકાય છે અન્નથી, જલથી, અથવા સોના ચાંદી દાગીનાથી એને આપણે ભરી શકાય છે. પણ જે ઈચ્છા પાત્ર છે, ઈચ્છા પાત્રને આપણે ભરી શકાય નહીં, કેમ કે ઈચ્છા અનંત કહેવામાં આવ્યો છે, એને કોઈ માપ નથી ને કોઈ અંત નહીં. ઘણી વખત મેં દાખલા પણ એમને આપેલો છે કે રાજા બાદશાહની, કે રાજા બાદશાહે કોઈ નક્કી કર્યો, એક બકરી મંગાવી, અને બકરી મંગાવીને કીધું કે ભાઈ આના પેટ ભરો, આના પેટ ભરો. અને બકરી ચલાવનાર તો ઘણા બધા હોય છે, પશુપાલક ચલાવનાર તો બધા જ હોય છે, કે આના પેટ ભરો. પહેલી નંબર તો લોકોને વિશ્વાસ નથી આવ્યા. બીજા નંબરના લોકો આવ્યા ખરા, પણ આવ્યા તો એવા જગ્યા લઈ જતા હતા એના જ્યાં હરા ભરા ઘાસ હોય છે, જ્યાં લીલાછમ હોય છે, જ્યાં ખાવાનું સારું મળે ત્યાં લઈ ગયા. અને એ બકરીને ત્યાં ચારવામાં આવતો હતો. અને સાંજના સમય અંદર અકબર બાદશાહને પરીક્ષા કરે, એમની ભાષા મેં બોલતા હતા કે બકરી આવે અને ફરી પાછા ઘાસ ખાઈ જાય. અકબર બાદશાહ કહે કે ભાઈ આ બકરીને પેટ ભરાયો નથી. બકરી ચરાવનાર કહે છે કે ભાઈ આ આખો દિવસ મેં ચાર્યો છે, પેટ ભર્યો છે, અને કહે છે પેટ નહીં ભરાયો કે એને જેલમાં બંધ કરો. જેલના બધા ચારવા આવે અને અકબર બાદશાહ પરીક્ષા કરે, મેં પેટ ન ભરાય તો કીધું ભાઈ જેલમાં બંધ કરો. જેલમાં બંધ કરવામાં આવતો. અંતિમ સમય અકબર બાદશાહ બિરબલને કહે કે બિરબલ, હવે આ તારા પેટ ભરવું પડશે બકરીને. કે સાહેબ કોઈ ના ભરી શક્યો, મેં આરેથી કેવી રીતે ભરાય? તો કે ના, તારે કાર્ય કરવું પડે. અને જે બધા લોકો લઈને જે જતા હતા એ જગાની વિપરીત જગામાં લઈ ગયા બિરબલ. અને બિરબલ ક્યાં લઈ ગયા? એવા રણ જગામાં જ્યાં ઘાસ નહીં, ઝાડ નહીં, પત્તી નહીં, ફૂલ નહીં, કંઈ નહીં, કશું રડ જતું. કિલોમીટર સુધી 5-5 કિલોમીટર કોઈ વસ્તુ મળે ને એવા જગા લઈ ગયા. અને ત્યાં લઈ ગયા, અને બકરી હવે કાયમની એની આદત હતી ચારવાની, ખાવાની, પીવાની. આજુબાજુ નજર કરે, થાકી જાય, બિરબલ એને બોલાવે અને આવે ને ખાઈ જાય. થોડો ટાઈમ તો ખાવા દીધી ને કે ખાવા દો, પણ છારે છેલ્લે પછી બિરબલ કીધું કે ના, હવે એવું ના ચાલે. પછી દંડા લઈને મારવાનું ચાલુ કર્યું. એક વખત માર્યો, 2 વખત માર્યો, બકરી આવે ફરી નાઈ જાય. પછી બકરી સમજી ગયા કે હવે તો ખાવાનું નહીં, હવે તો મારવાનું તો મરશે. બકરી આવવાનું બંધ કર્યો. શું કર્યું? બકરી આવવાનું બંધ કર્યું. ઘણી બધી મહેનત કરી, ઘણી બધી મહેનત કરી, પણ બકરી આવી નહીં. તારે બિરબલ કીધું કે ના, હવે પેટ ભરાયો. પણ બકરી છે એક તન પણ ખાધી નથી, બરાબર, એક તીનખા પણ ખાધી નથી, પણ એના પેટ ભરાઈ ગયા. અકબર બાદશાહના દરબારમાં જ્યારે લાવવામાં આવ્યો ત્યારે અકબર બાદશાહ બિરબલને કહે કે બિરબલ, પેટ ભરાયો. હજુર, આ તમારી પરીક્ષામાં પાસ થાય તો ખરું, મેં તો પેટ ભર્યો છે. અને અકબર બાદશાહ એ બકરીને ફરી અવાજ કરીને બોલાવે છે, અને બોલાવે ત્યારે બકરી શું કહે છે? આખો દિવસ તો માર ખાધેલો છે, ફરી આ મારવાનો છે, મારો હારું જ બોલાવે છે. એટલે મોઢો ફેર દીધું. અકબર બાદશાહ કે બિરબલ, તું બાદશાહ છે, બરાબર, ધન્યવાદ છે તમને કે બકરીને પેટ ભર્યો. બિરબલ કહે છે કે સાહેબ, ભર્યો કે નહીં ભર્યો મને ખબર છે, તમને તો ખબર નથી. હા, વિચાર કરો, એ કશું જ પેટ ભરાયું નહીં, છતાં પણ એના પેટ ભરાઈ ગયા. પેટ ભરાઈ ગયા ને. આ બકરી કોણ છે? આપણું મન. આ મન છે એ આપણું મન છે, એ બકરી છે. હવે એ બકરીને ચારવા ક્યાં લઈ જાય છે? પંચ વિષય, બરાબર, સારી જગ્યા, સારી ખાવા પીવા, હરવા ફરવા જ્યાં હોય છે ને એ ત્યાં લઈ જાય છે.
એના કોઈદાને પેટ ભરાય નહીં, એની ઈચ્છા વધે. શું કરે? એની ઈચ્છા વધતા થાય. આજે ખાધું તો કાલે ક્યારે કરતાં કંઈ સારું થયું, આજે પદ મળે તો આજે કરતાં સારું મળે. દરેક બાબતમાં આ બધો વિષય કંદર ભટકતા હોય તો સાહેબ કહે છે આ મન છે, એ મનને જ્યારે સત્સંગ, ભજન, સાધના, સ્વાધ્યાય, સારા ચિંતન કંદર, સારી સોચ કંદર આપણે લઈ જઈએ છીએ તો આના પેટ ભરાઈ જાય. શું થાય છે? એને પેટ ભરાય. બાકી સંસાર કંદર કોઈ દાડે પેટ ભરાતો નથી. બાદશાહ કોણ છે? આપણા સદગુરુ છે. અને બિરબલ કોણ છે? જિજ્ઞાસુ છે, જેને જ્ઞાન છે. અને એ જ્ઞાન જે જ્ઞાન છે, જિજ્ઞાસુ છે, બરોબર, એ ક્યાં લઈ જાય છે? આવા સત્સંગ ભજન સાધનામાં લઈ જાય, સ્વાધ્યાયમાં લઈ જાય, અને સાધના માર્ગ લઈ જાઓ તેને પેટ ભરી જાય. સાહેબ એ જ આપણે કે ચાહ ગઈ ચિંતા મીઠી. જો સુધી આપણે ચાહના ખતમ ના થાય તો સુધી કોઈ ચિંતા મટવાની નથી. નો ટેન્શન જીવન જેને કહેવામાં આવ્યો. બધા તો એમ કહે છે કંઈ ટેન્શન ના થાય, કંઈ ટેન્શન નથી. પણ બધાને કંઈક ને કંઈક તો ટેન્શન તો હોય છે, બરાબર. પણ કલ્યાણને કોઈને ટેન્શન નથી કે ચલો મારે કલ્યાણ કરવી છે, બરાબર. આ સંસારમાં સાગરમાંથી પાર થવું છે એવી ચિંતા નથી. ચિંતા આપણે બહાર નહીં કરીએ અને ચિંતા કરીએ તે બધું મળવાનું નથી. સમય બરબાદ થાય, ટાઈમ બરબાદ થાય, ધન બરબાદ થાય, શરીર આપણે બરબાદ થાય છે, પણ એનાથી કશું ફાયદા મળતી નથી. ઘણી વખત જ્યારે સાહેબજી કહેતા હોય છે કે ભાઈ કોઈ પણ ચીજ આપણે જોઈએ તો જવાબદારી તો ખરી, જવાબદારી અને કંઈક મજબૂરી. એ મજબૂરી, જવાબદારી અને ઉદ્દેશ 3 ચીજો હોય છે. આપણે ઘણી બધી ચીજો સમજીએ છીએ કે મજબૂરી પણ હોય છે, પણ કહે કે આપણે જવાબદારી પણ કહી છે, પણ ત્રીજા નંબરને જેને કહેવામાં એક ઉદ્દેશ. આપણો ઉદ્દેશ શું છે? લક્ષ્ય શું છે? અને શા માટે આપણે જન્મ આવ્યો છે? જો એના આપણે ખ્યાલ ના હોય, એની આપણે જ્ઞાન ના હોય તો આદમી છે ને આખી જિંદગી પૂર્ણ થઈ જાય છે અને આપણે જિંદગી બરબાદ થઈ જાય છે. અને ફરી પાછા આપણે મનુષ્ય અવતાર નથી પણ પશુ પક્ષી જે લક્ષ ચોરસી જેને કહેવામાં આવે છે ત્યાં આપણે જવાનું વારો આવતો હોય છે. પણ સાહેબે કહે છે આવા સુંદર સરસ મજાનો અવસર મળ્યો છે, એ અવસર નહીં ચેતહો પ્રાણી અંત કોઈ નહીં તેરા. સાહેબ કહે છે આ અવસરમાં આપણે ના જાગીએ, આ અવસરમાં આપણે ના ચેતીએ તો અંત કોઈ નહીં તેરા. અંતિમ સમય કોઈ કામ લાગવાનો નથી. ઘણી વખત ભજનની વાત કરવામાં આવે છે, જો તૂને કમાયા હૈ ઓ દૂસરા ही ખાएगा और ખાલી હાથ આए ખાલી હાથ जाएगा. જો બધાને ખબર છે કેમ કે જો તોને કમાયા હૈ દૂસરા ही ખાएगा. જે પણ આપણે કમાયા છે, બરાબર, માલ મિલકત રૂપિયા પૈસા દૂસરા આપણે મરતાના સાથે એમની નામ ગામ થઈ જાય અને લોકો પણ તરી રાખે છે કે ભાઈ ક્યારે જાય તારે અમારો નંબર લાગે. પણ સાહેબ કહે છે ખાલી હાથ અને ખાલી હાથ જાયગા. આપણે ખાલી હાથ અને ખાલી હાથ જતા રહેવાના. પણ એવું આપણે સુકૂન કામ કરીએ, એવા સરસ મજાની કામ કરીએ અને કામ કરીને ભાઈ સંસારમાં જવાનું કંઈ સુકૂન આપણે લઈને જઈએ, કંઈ કમાની આપણે લઈને જઈએ તો જીવન કે અંદર શાંતિ મળશે. પણ સાહેબ કહે છે જો સુધી સત્સંગમાં ના જઈએ, આવા સારા ગ્રંથ આપણે ના કરીએ તો ભાઈ સારા કર્મ ના કરીએ તો જીવન કે અંદર આ ચીજો પ્રાપ્ત થવા નથી. માટે જીવન કે અંદર મેં આવા સારા કામ કરતા હોઈએ, આપણે આશા વાસના તૃષ્ણાઓ ખતમ કરીએ અને સરસ મજાને જીવન જીવીએ. કેમ? આકર્ષણમાંથી આપણે દુઃખનું ઉત્પન્ન થાય, આકર્ષણમાંથી આપણે દુઃખનું ઉત્પન્ન થાય, આકર્ષણમાંથી વાસના અને વાસનામાંથી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય અને ઈચ્છામાંથી આપણે ભટકીએ છીએ. પણ ઈચ્છા કોઈ તને પૂર્ણ થતી નથી. માટે આપણે એવી ઈચ્છા રાખીએ કે ભાઈ મારે કલ્યાણ કરવું છે. ઘણી વખત જ્યારે અબ્દુલ કલામને દાખલા આપીએ છીએ કે અબ્દુલ કલામ જ્યારે ગુજરાત આવેલા અને જેલમાં જ્યારે ગયા તો જેલમાં ગયા પછી બધા જેલની કેદીઓને પૂછવામાં આવ્યો કે ભાઈ તુમકો ક્યાં ચાહીએ? તારે કીધું કે સાહેબ અમારે આ ભોજન નથી, કોઈ કીધું મારે સાહેબ કપડાં નથી, કોઈ મારે કંઈ પૈસા નથી, કોઈ કે મારે હોવાની વ્યવસ્થા નથી, મારે ભોજન માટે વ્યવસ્થા નહીં. પણ એક વ્યક્તિ એવા ચૂપચાપ કોઈ બોલે નહીં, ચાલે નહીં, કશું જ નહીં. તારે કે ભાઈ તારે શું જોઈએ ને બોલો ને યાર. તારે કે સાહેબ મેં બોલશો મેં કહેશો આપવાના તમે? અરે કેમ નહીં આપીશ? આપીશ ને. તારે કે સાહેબ અગર તમારી ઈચ્છા હોય તો આ જેલમાંથી મને મુક્ત કરી આપો. અબ્દુલ કલામ કહે છે, માનનીય અબ્દુલ કલામ સાહેબ કહે કે મુક્ત કરી આપો. એને જેલમાંથી મુક્ત કરી દેવામાં આવે છે. ત્યારે બીજા લોકો કહે કે સાહેબ અમને પણ મુક્ત કરી આપો. તે કે તમારો વારો પૂરું થઈ જ હવે, તમારે માંગવાનો ટાઈમ તો માંગવું જોઈએ ને. પણ તમે ધન સંપત્તિ રૂપિયા પૈસા માંગ્યો. બપોરે સાહેબ કીધું કે નહીં કીધું? તો આપણે મંદિરમાં એ તો શું માંગે? રૂપિયા પૈસા જ માંગીએ ને. એટલે આપણે ભિખારી, આપણે માંગણી કરીએ મતલબ ભિખારી. શું કહે છે? તમે લાઈન મેં રહો કે ગમે જગ્યા તમે રહો, જો માંગણી આપણને હોય છે તો આપણે ભિખારી ગણાય. ભિખારી કે નહીં કે નહીં? તો કીધું ભાઈ તમે માંગણી તમારે પૂર્ણ થઈ ગયા છે. આ ભાઈ મુક્તિ માંગી એને મુક્તિ મળી, પણ આપણે મુક્તિ માંગી નથી. આપણે ધન સંપત્તિ રૂપિયા પૈસા માંગી અને આ દુઃખના કારણ છે. શું કારણ? દુઃખના કારણ છે. જો જ્ઞાન ના હોય, આપણે વિચારણા સોચ સારી ના હોય, એ દુઃખના કારણ બને છે. માટે જીવન કંદરમાં આપણે સારા સરસ મજાને આપણે કામ કરતા જઈએ, કલ્યાણ કરી આપણે જીવન જીવીએ. ભવજાલ से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है, अब उनके सिवाय जगत में कोई दूसरा नहीं है. આ સંસાર में जो भवजाल से छुड़ाना तो सदगुरु છે.
સદગુરુ શરણમાં આપણે જઈએ અને જીવન આપણે કલ્યાણ કરી સરસ મજાના આપણે જીવન જીએ. વિશેષ ના કહીને સમયને માન આપીને હું પણ અહીં મારી વાણીને વિરામ આપું. બોલો સદગુરુદેવ કી જય. સાહેબ હલો. પૂજ્ય નરેશ સાહેબજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવજીને સાંભળીશું. સાહેબજી તેમનું પ્રવચન 40 મિનિટ માટે આપશે. પૂજ્ય ગુરુદેવજી. घुमा दे पंखा थोड़ा सा, थोड़ा घुमा दे. मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, श्री कबीर निर्णय पारक मंदिर चापर गोटा के वार्षिक अधिवेशन अंतिम बेला है ये. अभी के सत्र में दो प्रवक्ताओं के विचार सुने. दोनों के विचार बहुत ही सुंदर रहे हैं. हमारा जीवन एक किताब है. लिखने वाले हम हैं, पढ़ने वाले दूसरे लोग भी हैं और हम स्वयं भी हैं. आपको मालूम होगा, जब कोई लेखक किताब लिखता है तो छपाई दूसरी जगह होती है और बाइंडिंग दूसरी जगह होती है. लेखक अपनी किताब की बाइंडिंग स्वयं नहीं करता है, लिख देता है बस. बाइंडर दूसरे होते हैं. हमारा जीवन भी एक किताब है. बाइंडिंग में जिल्द होती है. महत्व जिल्द का नहीं होता है, महत्व पुस्तक के अंदर जो कुछ लिखा होता है उसका होता है. हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, इसकी भी दो जिल्द है. लेकिन उन दोनों जिल्दों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है. भीतर का पता है और क्या लिखना है हर आदमी स्वतंत्र है. हमारे जीवन रूपी किताब के दो जिल्द क्या है? एक जन्म है और एक मृत्यु है. जन्म से जीवन आरंभ होता है और मृत्यु में जीवन की समाप्ति होती है. किंतु आश्चर्य यह है, किसी भी आदमी को अपने जन्म का पता नहीं है कि मेरा जन्म कैसे हुआ था. जन्म सबका हुआ है, किंतु किसी भी आदमी को अपने जन्म का पता नहीं है. और मर जाएंगे तो पता चलेगा कि मैं मर गया हूं. दूसरों को पता होगा कि हाँ ये आदमी मर गया. ये जिल्द है. जन्म हमारे हाथ में नहीं है और मौत हमारे हाथ में नहीं है. क्या आप लोग सोच कर आते हैं कि अमुक माता पिता के यहाँ जन्म लूंगा? ये तो प्रारब्ध है. मौत कहाँ होगी, किस रूप में होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता. लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच जीवन किताब में क्या लिखना है, यह आपके हाथ में है. अच्छा भी लिख सकते हैं और गलत भी लिख सकते हैं. लेकिन जो कुछ लिखेंगे पढ़ना स्वयं को होगा.
अच्छा लिखेंगे, जीवन में प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा, मन हल्का फुल्का रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा। गलत लिखेंगे तब मन बोझिल रहेगा, भारी रहेगा, टेंशन से भरा होगा, जीवन दुखद होगा, कलह से संकट से भरा होगा। इसलिए इस जीवन की किताब में जो लिखना है बड़ी सावधानी के साथ लिखने की आवश्यकता है। ऐसा लिखें कि पढ़ना पड़े तो पछताना ना हो। बाहर जो कागज है उस कागज पर जो लिखते हैं उसे आप मिटा सकते हो, लेकिन जीवन की किताब में जो लिखेंगे उसे मिटाने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार लिख दिया तो लिख दिया। इसलिए लिखने के पहले बहुत सोच विचारने की आवश्यकता है। ऐसा लिखें कि लिखने के पश्चात पश्चाताप न करना पड़े, अरे मैंने गलत लिख दिया। लिखना क्या है? करना। ऐसा कोई काम न करें कि करने के पश्चात पश्चाताप मन में हो। जीवन पल पल समाप्त होता चला जा रहा है, हर क्षण समाप्त हो रहा है, हर क्षण हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। विश्वास रखें या न रखें, हमारा हर कदम हमें मौत के नजदीक पहुंचा रहा है। कौन सा कदम आखिरी कदम होगा कहा नहीं जा सकता। सांसों का खजाना प्रत्येक पल घटता चला जा रहा है। किस पल खजाना घट जाए और फिर सांस वापस आए या ना आए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ इस जीवन को जीने की आवश्यकता है। जीवन निर्वाह हमारी मजबूरी है, परिवार लोगों के साथ हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जीवन क्यों मिला है ये समझने की आवश्यकता है। कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा कर लेना, इतना ही जीवन है तो जानवर हमसे ज्यादा अच्छे हैं। जानवरों के पास न खेत है, न खलिहान है, न नौकरी है, न व्यापार है, फिर भी कोई जानवर भूखा नहीं सोता है। हर जानवर अपना पेट किसी न किसी प्रकार से भर लेता है। समय आने पर जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं और हर मादा जानवर पता है कि अपने नवजात जो बछड़ा है या जो भी है उसका पालन पोषण कैसे करना चाहिए, उसकी रक्षा कैसे करना चाहिए, हर मादा को पता है। इतना ही काम धाम किए, पेट भर लिए, बच्चा पैदा कर लिए, पाल पोस लिए, बड़ा कर दिए, लिखा पढ़ा दिए, जीवन है। तो हम में और जानवर में अंतर क्या है? बल्कि जानवर हमसे ज्यादा अच्छे हैं। जानवरों में लड़ाई झगड़ा नहीं है। आज तक मैंने किसी जानवर को किसी को गाली देते नहीं सुना है। आप लोग सुने होंगे तो बात अलग है। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई जानवर दूसरे जानवर के विरुद्ध में जाकर पुलिस में FIR लिखवाया हो या मुकदमा किया हो। आप लोग देखे होंगे क्योंकि आप लोग जानवर पालते हो। जानवर न गाली देता है, न लड़ाई करता है, न झगड़ा करता है, न चोरी करता है, न व्यभिचार बलात्कार करता है, न आगजनी करता है, कुछ नहीं करता। और जानवर को चिंता नहीं है कि कल क्या खाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अरे जरा देख लो, आपके आसपास बोरीली से लेकर के छोटा उदयपुर तक आदमियों के लिए कितने हॉस्पिटल होंगे? सैकड़ों। और जानवरों के लिए दो चार मुश्किल से मिल जाए तो मिल जाए। क्यों? जानवर बीमार नहीं पड़ते क्योंकि जानवर केवल पेट भरने के लिए खाता है और आदमी पेट भरने नहीं खाता। जानवर पेट भरने का, आदमी स्वाद के लिए खाता है। किसी जानवर के में मसाले की जरूरत नहीं है। अरे इसमें तो तेल घी नहीं पड़ा है, मसाला नहीं पड़ा, इसमें मिर्चा नहीं, कैसे होगा?
जो पेट भरने के लिए खाएगा, केवल पेट भरने के लिए खाएगा, वो बीमार कम पड़ेगा, और जो जीभ के लिए खाएगा वो बीमार ज्यादा पड़ेगा। सदैव याद रखो, जब भी खाओ तो जीभ को ख्याल में मत रखो, अपनी होदरी को ख्याल में रखकर खाओगे ना तो कभी ज्यादा नहीं खा पाओगे। और जानवर, इसलिए होता क्या, जानवर सबसे बड़ी खासियत क्या है, जानवर जब बीमार पड़ता है तो वो खाना बंद कर देता है, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते कि मुझे क्या तकलीफ है। जानवर खाना बंद किए, समझ लाना जानवर बीमार है। आदमी खा खा करके बीमार पड़ा, ज्यादा खाता गया बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर साहब क्या खाऊं बीमारी दूर हो जाए, खाकर बीमार पड़ा है। अब फिर पूछता क्या डॉक्टर साहब क्या खाऊं फिर बीमार दूर हो जाए, खाना बंद कर दो 2 दिन बुखार अपने आप भाग जाएगा। तो जानवर को कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई बीमारी नहीं। अच्छा आप लोग ये बताओ, आपके आसपास में कोई गाय जहर खाकर आत्महत्या की होगी, होगी आपघात, फांसी लगाई किसी गाय ने, बैल ने, कुत्ता ने, बिल्ली ने, सुअर ने, गधा ने कोई फांसी लगाई है? मिट्टी तेल घासलेट डाल करके, केरोसिन डाल करके जानवर ने आपघात किया है? ये तो सौभाग्य है आप लोगों का, सौभाग्य कहूंगा ना, सौभाग्य के दुर्भाग्य है। मानव जीवन मिला है बड़े सौभाग्य से, जीना नहीं आ रहा है। जानवर को टेंशन क्यों नहीं होता, जानवर को चिंता क्यों नहीं होती, जानवर को भय क्यों नहीं होता? क्योंकि जानवर वर्तमान में जीना जानता है, और वर्तमान में जो जिएगा, वर्तमान में कोई दुख नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। सारा दुख भूत का होता है या भविष्य का होता है। पुरानी बातों को सोच सोच करके आदमी अपना दिमाग खराब कर, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वैसा कहा, उन्होंने ये काम बिगाड़ा, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया। मुर्दा हम ढो रहे हैं, मुर्दा। हर आदमी मुर्दे का बोझा लाद करके घूम रहा है, और मुर्दा का काम है सड़ना और बीमारी फैलाना। जितना मुर्दा ढोगे उतना बीमार हो, तन से भी बीमार रहोगे और मन से भी बीमार रहोगे। ये मुर्दा, मैंने कहा कि पुरानी बातें, पता नहीं कब कब की पुरानी बातें याद होगी, और वो भी गलत बातें। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, गत वर्ष इसी तिथि को इसी आश्रम में सत्संग हुआ था, महात्माओं ने क्या क्या बताया था, बताओगे जरा? भूल गए, लेकिन किसी ने गाली दी होगी, याद होगी। अच्छा कभी वहां गए थे ना, हमने गाली दी साल भर पहले की बात याद होगी। यह है बीमारी का कारण, ये दुख का कारण, मुर्दा ढो रहे हैं ना। हम मनुष्य हैं, हमारे पास मन है, बुद्धि है। मनुष्य इसलिए है कि मननात् मनुष्य कहा गया है। जो प्राणी मनन करता है उत प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। जानवरों से आदमी की 3 विशेषताएं हैं, लेकिन हम तीनों विशेषताओं का दुरुपयोग कर लेते हैं। मनुष्य कौन, जानवर और मनुष्य में अंतर तो है ही। 3 विशेषताएं। पहली बात, आदमी अपनी बात बोल करके बता सकता है, जानवर बोल कर नहीं बता सकते हैं। जानवर किसी बात में गहराई से चिंतन मनन नहीं कर सकते, गंभीरता से विचार नहीं कर सकते। आदमी रोते रोते पैदा होता है, किसी जानवर का बच्चा रोते रोते पैदा नहीं होता है, केवल आदमी रोते रोते पैदा होता है। ये प्रकृति का नियम है। किंतु दुनिया में रोने का सौभाग्य यदि मिला है तो आदमी को, किंतु याद रखना दुनिया में हंसने का सौभाग्य मिला है तो केवल आदमी को, जानवर हंस नहीं सकते। जीवन जीने की कला क्या है? जीवन तो जी रहे हैं। ये जीवन क्यों मिला हुआ है?
रोने के लिए, हंसने के लिए आदमी रोता है, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, हो ये हुआ। भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान चिंतन मनन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, फिर भी रोना चालू है। ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। और याद रखना, भगत वह है, सत्संगी वह है, धार्मिक वह है, पुजारी वह है, साधु वह है जिसके जीवन से रोना बंद हो चुका है। जीवन से रोना बंद नहीं हुआ है तो ना भक्ति को समझते हो, न सत्संग समझते हो, न धर्म को, न पूजा को समझते हो। क्यों सत्संग कर रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो? यदि जिंदगी भर रोना ही है तो हर आदमी को याद रखना चाहिए, साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष हर को याद रखना चाहिए, ये जीवन गुनगुनाने के लिए मिला हुआ है, भुनभुनाने के लिए नहीं मिला है। लेकिन आदमी भुनभुना रहा है, गुनगुनाना तो भूल चुका है। भक्ति करने का, सत्संग करने का, धर्म करने का, पूजा करने का फल है भुनभुनाना बंद होकर गुनगुनाना चालू हो जाना। यदि भुनभुनाना ही है तो फिर मतलब क्या हुआ? अब गुनगुनाने के लिए पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। हर समय गुनगुनाओ, हर समय गुनगुनाते चले जाओ, टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी, भय खत्म हो जाएगा, कोई दुख रह ही नहीं जाएगा। जिस हर हाल में जिसने गुनगुनाना सीख लिया उसके जीवन से दुख विदा हो गया। दुख कहाँ आएगा? जहां भुनभुनाना शुरू होगा वहां आएगा। मैं कह रहा था कि मननात् मनुष्य, जो प्राणी मनन करता है उसे मनुष्य कहा जाता है। मनन करना है। और बोलने वाले प्राणी मनुष्य कहा जाता है। बोलना भी है, सोचना भी है, काम तो करना ही है। एक नियम आप पाल लें, एक नियम, कहीं भी रहें, घर में रहें, खेत खलिहान में रहें, दफ्तर में, गाड़ी मोटर में, कहीं भी रहें, एक नियम आप निश्चय कर लें कि जो बोलूंगा अच्छा बोलूंगा और जो सोचूंगा अच्छा सोचूंगा। सारी भक्ति इसमें, सारी भक्ति, सारा धर्म, सारी पूजा, सब सत्संग इसमें समाहित हो जाएगा। दुख खत्म। याद रखना चाहिए, मैं अक्सर मैं कहा करता हूं, मानव जीवन पा करके जो आदमी मीठा बोल नहीं सकता है और अच्छा सोच नहीं सकता है, उससे बड़ा अभागा दुनिया में और कोई नहीं होगा। जो आदमी मीठा बोलना नहीं जानता और अच्छा सोचना नहीं जानता, वो महादरिद्र आदमी है, महादरिद्र। उसकी दरिद्रता समाप्त नहीं हो सकती। और जो हमेशा मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, अच्छा सोचता है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? आप महा अमीर हो सकते हैं, शहंशाह के शहंशाह बन सकते हैं। बस एक काम करना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, फिर अच्छा करना अपने आप चालू हो जाएगा। यही है लिखना। अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना ही जीवन की किताब में लिखना होता है। ये सत्संग उसी के लिए है। जो लिख चुके हैं गलत, वो तो लिख गया, उसे मिटाना संभव नहीं होगा। लेकिन आगे से हम गलत ना लिखें, इसका ध्यान रखना होगा। सदगुरु कबीर की साखी याद करें, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है, एक दिन सबको जाना होगा। किसी के लिए प्रकृति के नियम में किसी के लिए कोई छूट नहीं है। किसी का भी शरीर अमर नहीं हो सकता, चाहे उसका नाम भगवान ही क्यों ना हो। सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना है और एक दिन मिट्टी पानी आग हवा में ही शरीर को मिल जाना है। शरीर अमर नहीं हो सकता, किंतु शरीर के भीतर विराजमान जो चेतन जी है वो अमर है। उस अमर चेतन का ज्ञान न होने के कारण हम इस शरीर को अमर बनाना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। और शरीर को अमर बना करके क्या करोगे? जी तो अमर है ही। अमर कैसे हो इसके लिए सोचें।
शरीर मरेगा, किंतु शरीर मरने के पहले जिसने शरीर का मोह त्याग दिया, शरीर की आसक्ति का त्याग कर दिया, वो जीते जी अमर हो जाएगा, फिर मरने का डर खत्म हो जाएगा उसको। ये प्रकृति का नियम, अब प्रकृति के नियम में बदलाव नहीं हो सकता है। हम नियम बनाते हैं, आदमी नियम बनाता है, उन नियमों में परिवर्तन हो जाता है। आप जानते ही हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। इतने दिनों में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे संविधान में, कितने बदलाव किए जाते हैं, कितने नई नई धाराएं जोड़ी जा चुकी, कितने क्या क्या हो चुके हैं। लेकिन प्रकृति के नियम में कोई अमेंडमेंट नहीं होना पर, कोई बदलाव नहीं होना है। अपने धारा नहीं जोड़ सकते इस प्रकृति के नियम में, वो सबके लिए एक है। आग का काम है जलाना, चाहे साधु छुए तो, गृहस्थ छुए तो, बूढ़ा बालक चाहे जानकर छुए तो जलाएगी आग, और अनजान छुएगी तो जलाएगी आग। इसलिए प्राकृतिक नियमों को समझो। प्रकृति के नियम को यदि समझ लेंगे, विश्व के जो शाश्वत नियम है, इटर्नल लॉ, उसको जब समझ लेंगे, तो ये भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह लगन, सुकन अपसुकन और अंधश्रद्धा और देवी देवता ईश्वर ब्रह्म भूत सबकी कल्पना गायब हो जाएगी। ये जितने भी दैवी कल्पना है या भूत भवानी की कल्पना है, प्रकृति के नियमों को न समझने के कारण से है। अब प्रकृति नियम को जो समझ लेगा, वो आदमी अंदर से निर्भय हो जाएगा। न उसका भूत कुछ बिगाड़ सकेगा, न प्रेत, न ग्रह, न लगन, कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा कोई। ये हमारे मन की कल्पना है। और आश्चर्य कैसा है, कहा जाता है कि मनुष्य आदमी दुनिया का बुद्धिजीवी प्राणी है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे महान प्राणी आदमी। और सारा भूत प्रेत आदमी के लिए है, कुत्ता बिल्ली के लिए कोई भूत प्रेत नहीं है, गाय घोड़ा गधा के लिए एक भी भूत प्रेत नहीं है। उन्हें ग्रह लगता ही नहीं, क्या करेगा लग करके है? लेकिन चूंकि आप भ्रम में हो, जिसके जिसके दिमाग में भ्रम है, उसके उसके दिमाग में भूत है। एक सज्जन से बात हो रही थी, कहा भाई कि वो लोग कहा कि भूत तो दिखाई पड़ता। मैं कहा भूत तो हमने कहीं देखा नहीं, दिन में आज तक कहीं भूत प्रेत दिखाई नहीं पड़ा। कि हमारा भूत प्रेत प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता, दिन में दिखाई नहीं पड़ता, तो कब दिखाई पड़ता है? कहे भूत प्रेत अंधकार में दिखाई पड़ता। मतलब जिसके जिसके दिमाग में अंधकार है, उसे उसे के लिए भूत है, और जिसके दिमाग में अंधकार नहीं, उसके लिए भूत प्रेत कुछ नहीं है। भूत केवल कल्पना, मन का भ्रम है। ग्रह आकाश में तैर रहे हैं, क्या सीधा होगा, क्या टेढ़ा होगा, और क्या उसे पूजा करोगे? इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आश्चर्य तो यह है, इतना बड़ा ब्रह्मांड घूम रहा है, उसको एक हम बांध लेते हैं। करोड़ों किलोमीटर दूर है, भारत है ना, कैसे कैसे इजाद हो जाता है जानते हो? बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक चंद्रमा देखने, चंद्रमा सूरज देखने के लिए क्या करते हैं? बड़े बड़े दूरबीन खोज किए हैं। चंद्रमा को देखना, इस वर्ष से विदेशों वैज्ञानिकों ने चंद्रमा को दूरबीन से देखा है। और हमारे देश की महिलाएं करवा चौथ में चंद्रमा को चन्नी से देख ली थी। कितने बड़े वैज्ञानिक है ये लोग। हर करवा चौथ में चन्नी से देखती है ना ये लोग। इतना बड़े वैज्ञानिक तो किसी देश में हुआ ही नहीं है। केवल मन का भ्रम। आज एक बात दिमाग में आई, कहा जाता है, एक से पूछा गया, एक महात्मा ने पूछा महिलाओं से, तुम लोग करवा चौथ का व्रत रखती हो? कि क्यों? क्योंकि 7 जन्म तक वही पति मिले। महात्मा ने कहा अच्छी बात है, लेकिन 7 जन्म तक वही सास मिलेगी, तब क्या करोगे? तब रहने महाराज, तब तो रहने दीजिए।
भाई शादी में तो वही पति मिलेगा, शादी में तो वही सास भी तो मिलेगी, तब क्या करोगी फिर? तब तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये केवल मन का भ्रम है। यदि करवा चौथ रखने से पति की उम्र लंबी होती तो दुनिया भारत में कोई आदमी, कोई स्त्री विधवा कभी नहीं होती, हर कोई सधवा ही मरती। ये तो एक जाल है, अजीब जाल आपके सामने। इतना जाल फैला के, इतना जाल फैला रखा है कि हद से हद, क्योंकि आपके दिमाग में भ्रम है। जमीन आपकी, मटेरियल आपका, मकान बनाना है तब किसी ब्राह्मण पुरोहित को बुला करके खाक मुहूर्त करवाओ। मकान आप बनाओगे, पैसा आप खर्च करोगे। गृह प्रवेश करना है तब ब्राह्मण पुरोहित बुला करके गृह प्रवेश करवाओ, पूजा करवाओ। बेटा या बेटी आपने पैदा किया, लिखाया पढ़ा आपने, शादी कराओ तो ब्राह्मण पुरोहित बोला। कितना जाल फैलाया, कितने कमजोर हैं आप, कहां कहां फंसे हुए हो आप। इतना जाल तैयार है, क्यों? प्रकृति के नियमों का ज्ञान न होने के कारण। अब प्रकृति के नियमों का यदि ज्ञान कर लोगे, तत्वों के जो गुणधर्म है उनका ज्ञान यदि हो जाए तो कहीं मन में भ्रम नहीं होगा, भ्रांति नहीं होगी, अंधविश्वास नहीं होगा, अंधश्रद्धा नहीं होगी और कोई डर नहीं होगा। तब जीवन को बड़े आराम के साथ जी सकोगे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक से चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। राजा हो, रंक हो, साधु हो, महात्मा हो, देवता हो, भगवान हो, जो जन्म लेकर दुनिया में आया सबको जाना होगा। किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है रहने के लिए, लेकिन जाने जाने में फर्क है। एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिंहासन पर बैठ करके जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जंजीरों से बांध करके ले जाया जाता है। सिंहासन पर राजा, बादशाह, पूज्य, प्रतिष्ठित को बैठाया जाता है और जंजीर से अपराधियों को बांध कर ले जाते हैं। अब सोचें, अपने लिए जंजीर बना रहे हैं या सिंहासन बना रहे हैं? हम और आप, हर आदमी जो करता है या तो अपने लिए जंजीर बना रहा है या अपने लिए सिंहासन बना रहा है। यदि मन में चिंता है, भय है, टेंशन है, तो समझ लेना जंजीर बन रही है, मजबूत जंजीर बन रही है। एक काम करो, हम जंजीर बनाते हैं या सिंहासन बनाते हैं, बड़ी सरल परिभाषा है और बड़ी सरल परीक्षा है इसकी। सुबह आप उठते हो, रात में सोने के पश्चात नहाते धोते हो, काम धाम में जाते हो, अनेक लोगों से मिलते जुलते हो, बात करते हो, व्यवहार करते हो, काम करते हो, लेते देते हो, सब कुछ करते हो। दिन भर काम करने के पश्चात शाम को, रात में घर आए और घर आने के पश्चात खाए पिए, घूमे फिरे, सोने के लिए बिस्तर पर गए, बत्ती बुझ गई, बिस्तर पर लेट गए, बदल रहे हैं करवट, नींद नहीं आ रही है क्योंकि मन में इतना टेंशन है, इतनी चिंता है, नींद नहीं आ रही है। समझ लेना कि मैंने जंजीर बनाया अपने लिए। आपको बिस्तर बताएगा, आपका मन बताएगा। और दिन भर लोगों से मिले जुले, काम धाम किए, बिस्तर पर लेटे, 1-2 मिनट में नींद आई, समझ लेना आदमी ने अपने लिए सिंहासन बनाने का काम किया है। ये सिंहासन दिखाई नहीं पड़ता, ये जंजीर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन तैयार हो रही है जंजीर, तैयार हो रहा है सिंहासन। इसलिए बहुत सोच समझ करके काम करने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा ना करो कि जंजीर बने। जंजीर कैसे बनती है? हमारे अचेतन मन से जंजीर बन जाती है। मान लो आप जहां रहते हो, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में रहते हो, वहां पर आपके पड़ोसी ने एक बड़ा सुंदर मकान बना लिया, 3 तल्ले, 4 तल्ले, 5 तल्ले का मकान, बड़ा सुंदर मकान बनाया,
उस मकान को देख करके आपके मन में दुख हो गया, ईर्ष्या आ गई, तो समझ लेना आपने जंजीर बनाने का काम शुरू कर दिया है। आपने सुना कि आपके पड़ोसी को या आपके शत्रु को, आपके बैरी को इस साल व्यापार में 10 लाख का मुनाफा हुआ है, सुन करके मन दुखी हो गया, समझना आपने जंजीर बनाने का काम शुरू कर दिया, आपने जंजीर बना लिया है। आपने ये सुना कि आपके दुश्मन के घर में किसी की मौत हो गई है, अब आपके दुश्मन को व्यापार में 10 लाख का घाटा हो गया है, कि उसकी अपने दुश्मन के घर में किसी की मौत को सुनकर, किसी उसके घाटा को सुनकर, उसके दुख को सुनकर के आपका मन खुश हो गया, समझ लेना आपने जंजीर बनाने का काम शुरू कर लिया है। किसी के सुख को देख करके दुखी हो जाना और किसी के दुख को देख करके खुश हो जाना, ये जंजीर बनाने का काम करना है। आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। और यदि किसी के दुख को देख करके मन में ये भाव आता है कि हे भगवान, ऐसा दुख दुनिया में किसी को मत देना, अपने सिंहासन बनाने का काम शुरू कर दिया। किसी के सुख को देख करके आपके मन में हुआ कि ऐसा दुनिया में हर आदमी ऐसा सुखी हो, ऐसे आगे बढ़े, ऐसे प्रसन्न रहे, ऐसी उन्नति हो, सिंहासन बनाने का काम शुरू हो गया है। बाद में सिंहासन बनता है, बाद में जंजीर बनती है। इतना तो कर सकते हो, हम सबकी सेवा नहीं कर सकते। हमारा समय सीमित है, शक्ति सीमित है, योग्यता सीमित है, चीजें सीमित है, हम सबकी सेवा नहीं कर सकते। लेकिन मन से सोच सकते हैं कि दुनिया में हर आदमी का भला हो, हर आदमी का कल्याण हो, हर आदमी सुख से जिए। ये सोचने में क्या जा रहा है? संस्कार बढ़िया बनेगा, मन हल्का होगा। इसलिए कभी भी भूल करके आपको कोई दुश्मन भी है, उसके लिए भी कोई गलत बात अपने मन में मत लाए। चूंकि आप भक्त हैं, आप सत्संगी हैं, आप धार्मिक हैं, आप पुजारी हैं, आप किसी गुरु के शिष्य हैं, किसी भगवान को मानने वाले हैं आप, इसलिए किसी के लिए भी आपके मन में दुर्भावना पैदा नहीं होना चाहिए, किसी के लिए मन में कालुष्य नहीं होना चाहिए। जब सोचो, जिसके बारे में सोचो, अच्छा सोचो, प्रसन्नता पूर्वक उसके कल्याण की कामना करो। ये जीवन बड़ा अनमोल जीवन है, आजकल में खत्म हो जाने वाला है। और अंत में जीवन निर्वाह का जो आप काम करते ही हो, समय समय से ऐसे जैसे सत्संग में आया है, आप सत्संग में आते जाते हो, भक्ति भी करते हो, सेवा भी करते हो, ये सब जरूरी है। ये सब करते हुए अपने मन को मांझने का काम करें, निर्मल बनाने का काम करें। ये जो हम कहते हैं ये चेतन जीव अजर अमर अविनाशी है, शुद्ध बुद्ध है, तो जैसा हमारा चेतन जीव शुद्ध है, निर्मल है, ऐसे हमारे जीवन का जो व्यवहार है, हमारे कर्म, हमारे वाणी, हमारा मन निर्मल होना चाहिए। सारी भक्ति, सारी पूजा, सारे धर्म का काम होता है मन की निर्मलता। अब मन निर्मल हो गया तब भटकने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे फिरे कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल हो गया उसे भगवान पाना नहीं है, खुद वो भगवान बन गया है। आपको भगवान पाना नहीं है, भगवान होना है, भगवान बनना है। याद रखना, धर्म वह नहीं है जो आपको भगवान पाने का रास्ता बताता हो, गुरु वह नहीं है जो आपको भगवान पाने का रास्ता बताता हो, धर्म वह है जो आपको भगवान होने का रास्ता बताता हो, गुरु वह है जो आपको भगवान होने का रास्ता बताते हो। भगवान होना मतलब कृतार्थ होना। भगवान कौन? जो कृतार्थ है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजन द्वितीय और न कोई। जिन्होंने विचार करके अपने सारे विकारों को परित्याग कर दिया, जिसका जीवन निर्मल हो गया, विकार विहीन जीवन, वो भगवान हो गया। निर्मलता ही भगवत्ता है। अलग से भगवान पाने की आशा में रहोगे तो कोई भगवान मिलने वाला कहीं है नहीं। भगवान आपके भीतर बैठा हुआ है, हृदय में निवास कर रहा है। मन की गंदगी है,
उस गंदगी को दूर करना, मन जब निर्मल हो जाएगा मंजे हुए दर्पण के समान, तब उसका साक्षात्कार होगा। तब पता चलेगा जिस भगवान को मैं खोज रहा था वो भगवान तो मेरा अपना आपा ही है। इसको समझने के लिए रोज आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा समय निकालना पड़ेगा। कम से कम 2 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 घंटा समय निकालो, अकेले बैठो और अकेले बैठ करके अपने मन को देखने का काम करो। इतना दिन हो गया भक्ति करते हुए, पूजा करते, सत्संग करते, धर्म का काम करते हुए भी मेरा मन शुद्ध क्यों नहीं हो रहा? कहाँ कहाँ मुझ में कमी आ रही? कौन कौन से दोष मेरे जीवन में भी बने, कौन कौन से दोष घटे हैं? भजन क्या है? अपनी बुराइयों को, अपने दोषों को समझना और समझ करके उन्हें दूर करने का काम करना। भजन गाना अलग, भजन गाना एक कला है और भजन करना जीवन की साधना है। और भजन करना क्या है? अपने आप को निरंतर गढ़ना, छिलना, संवारना और मांझना। और मानते मानते इतना मान लेना, इतना मान लेना कि जीवन में कोई गंदगी, कोई दोष, कोई दुर्गुण रह ही ना जाए। अनेक बार कहा गया, एक अनगढ़ पत्थर को एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार गढ़ता, छिलता, संवारता, फिर पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, मूर्ति बन जाता है। और मूर्ति नहीं रह जाता, उसे लोग मंदिर में प्रतिष्ठा करते, फिर हजारों लाखों लोग उसको सिर झुकाते हैं। कब? तो उस पत्थर को मान दिया गया तब। दुर्भाग्य यह है, हम पत्थर को भगवान बनाना जानते हैं, क्योंकि इंसान भगवान बनाना हमें नहीं आता है। इंसान कितना भूल गया है, पत्थर को भगवान बना सकता है लेकिन खुद को भगवान नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। स्वयं यदि खुद भगवान होना है तो स्वयं का ज्ञान करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मन को मानना पड़ेगा। और मन को मानने का काम जिसे है उसी का कहते हैं भजन करना। तो अकेले बैठिए और झांकिए अपने भीतर। इतना दिन बीत गए सत्संग करते, भक्ति करते, सेवा करते, पूजा कर, धर्म का काम करते, साधु मार्ग में त्याग करते, वैराग करते। क्यों मेरा मन दुखी है? कहाँ मुझ में कमी है? क्यों भटक रहा है मन? गंभीरता से निष्पक्ष हो करके जब मन को देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपनी कमियों का पता चलेगा। अगर कमियों का पता चल जाएगा, मानते जाए, मानते जाए, मानते जाइए। फिर ऐसा समय निकालें कि मन को पूरा शांत करने का काम। सदगुरु कबीर ने जो कहा है ना कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। सहज ध्यान और सहज समाधि, ये दोनों बात सदगुरु साहब कहते हैं। संतोष सहज समाधि भली भी कहते हैं अलग से, और विजय की कहा प्रकरण में कहते हैं संतोष सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान। सहज ध्यान क्या है? मन का पूरा शांत हो जाना। विश्वास है, कुछ लोग कहते हैं मन शांत नहीं हो सकता। मन शांत ही नहीं हो सकता है तो साधु क्यों हुए? फिर यदि साधु का तो मन शांत नहीं हो सकता तो तब तो साधु की जरूरत होने की आवश्यकता ही नहीं थी ना। यदि साधु का मन शांत नहीं होता तो होता भक्त का मन शांत कहाँ से शांत हो पाएगा? ध्यान दें, विश्वास रखें, मन शांत होता है। काम करना पड़ेगा, अभ्यास नहीं करते हैं ना। अभ्यास चाहिए, वैसी साधना चाहिए, वैसी रहनी चाहिए। और निष्कामता और अनासक्ति चाहिए, निर्लोभता चाहिए और निरंतर एकांत चिंतन चाहिए। फिर अभ्यास चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाति शिल्प प्रत्न। निरंतर अभ्यास, अभ्यास और वैराग्याभ्याम तन निरोधा कहा गया है। योग दर्शन में भी ये कहा गया है, योग और गीता में भी यही कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग, अभ्यास किसी साधना को बार बार रिपीट करते चले जाना। और वैराग्य क्या है? तो मन बह रहा गलत की ओर, मन का गलत की ओर बहना रोक देना, ये वैराग्य है। जब दोनों हो जाएगा और लगातार अभ्यास जब होगा तब मन रुकेगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा, आत्मलीन हो जाएगा। अब पूरा का पूरा मन एकदम शांत हो सकता है। जब मन पूरा का पूरा शांत हो गया तब जीवन की वास्तविक सफलता का अनुभव हो पाएगा, तब जीवन कृतार्थ हो पाएगा। तब जो अपना आत्म साक्षात्कार होगा। शुद्ध मन, बिना शुद्ध मन हुए आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। मैं शुद्ध चेतन हूँ जबान से कहने से नहीं हो पाएगा। उसके साथ जैसा चेतन जिस शुद्ध है वैसा मन भी को भी शुद्ध करना होगा। और शुद्ध मन जब शांत हो जाएगा
तब आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा। और जब आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा तब कोई दुख जीवन में नहीं रह जाएगा, जीते जी मुक्ति का अनुभव किया जा सकता है। हर आदमी में यह बल है कि जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकता है। उसी के लिए संत गुरुजनों की शरण है, संगति है, सत्संग है, धर्म का काम है। बड़े सौभाग्य से मानव जीवन मिला हुआ है। हम सबको संत गुरुजन भी मिले हुए हैं। सबका आसरा लेकर, सहारा लेकर के निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। और बढ़ते बढ़ते इस ऊंचाई तक बढ़ जाएं कि जब मन में कोई विकार, कोई कलमश न रहकर मन पूरा पूरा शुद्ध हो जाए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जीते जी हम मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। इसमें जीवन की सफलता ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य तरफ हम सबको आगे बढ़ना है। आप सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। देव की जय। मानव जीवन अनमोल बनावा माटे पूज्य गुरुदेवजी एमना गंभीर विचारोथी आपने लाभान्वित कर्या। खूब खूब आभार। हवे आपनी समक्ष कार्यक्रम ने पूर्णाहुति आपे ते पहला आ आश्रमना स्थानाध्यक्ष श्री सिद्धेश साहेब जी आपने आभार विधि करसे। श्री साहेब जी। थोड़ी और बेसो, हवे आरती की तैयारी है। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, पूज्य श्री ज्ञान प्रकाश साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज की ज्ञान यज्ञ की जय। विश्ववंदनीय संत सम्राट संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहेब जी, मंचस्थ गादीपति विराजमान पूज्यवर गुरुदेव श्री, अमरा कबीर पारक धाम मूलधर थी पूज्य श्री नरेश साहेब जी, पूज्य श्री भीतर साहेब जी, करुणा साहेब जी, कैलाश साहेब जी, करमचंद साहेब जी, राजेंद्र साहेब जी, प्रीतम साहेब जी, धर्मपुर थी विजय साहेब जी, जया साहेब जी एवं मुद मंगलमय संत समाज, धर्म अनुरागी बंधुओं, आजे मने लाग्यु हवे आ कार्यक्रम सफल थयो। पहला तो ऊपरवाड़ा ने धन्यवाद आपीए, केम कि पड़वा एम करता करता रोकाई गया छे, एटले ऊपरवाळाने खूब खूब धन्यवाद छे। एटले पड्યું નથી। साथे आ कार्यक्रम ने सफल बनावा आप सब जोई रह्या छो मंडप है ना, मंडप सनाभाई ने पण खूब खूब धन्यवाद छे। आज माइक में बोली रह्या छे, खूब सुंदर आवाज हमारा जिग्नेश भाई भाट निवासी, हमारा प्रमुख साहेब ना सुपुत्र श्री, एमने पण खूब खूब धन्यवाद छे। अने हमारा भंडार में सर्वे भक्त सज्जनों तन मन धन थी खूब सहकार कर्यो छे। सर्वे भक्त समाज ने जमाड़्यो छे। सर्वे सज्जनों ने खूब खूब धन्यवाद छे। अने हूँ माफी चाहूँ छूँ कदाच कोई भक्तों ने भजन में रही गयु होय, केम कि अमारा गुरुदेव श्री अमारा माटे सौभाग्य कहेवाय कि आ वार्षिक कार्यक्रम में तारीख आपी, समय आप्यु अने संतों में पण घणा रही गया छे, केम कि विशेष प्रमाण में सदगुरु साहेब जी ने सांभळवाना हता सत्संग। आपणे तो कायम सांभळीए छे, कहीए छे, सत्संग करीए छे, तो एटला माटे हूँ माफी चाहूँ छूँ। कदाच मन दुख ना थाय, कदाच कोईने भोजन पानी में आगळ पाछळ थयुं होय एमना माटे पण खूब क्षमा प्रार्थी छूँ। अने आप सब तो जाणो छो, तमारा ज मंदिर छे, तमारा ज आश्रम छे, आपना ज कार्यक्रम छे।
આપ સબના સહકારથી આ સફળ થયું છે. કંઈ કશું જ થયું હોય, કદાચ આગળ પાછળ થયું હોય, એ એડજસ્ટ કરી સમજી મને અને આપ સબ પોતાના આશ્રમ સમજી ક્ષમા કરશો અને દરગુજર કરશો. અમારા ગુરુદેવ શ્રીને જેટલા આભાર માનો એટલા ઓછું છે. હું એમના ચરણ રજ ધૂળ સમાન છું. આમ તો આભાર વ્યક્ત બહુ નાનો શબ્દ છે કે મને તારીખ આપ્યું અને આ કાર્યક્રમમાં એડજસ્ટ થયું. સાહેબજીને ખૂબ 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 ધન્યવાદ છે. એમના આશીર્વાદ મારા પર સદા માટે બન્યા રહે. બોલીએ સદગુરુદેવ કી જય.